ट्रेडिंग क्लास 2 पे आपको स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन बनकर क्या आता है, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। ओके, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? जैसे आप समझते हो स्टॉक मार्केट पे जैसे आप जानते हो कि ट्रेडिंग क्या होता है। आप किसी शेयर्स का बाई एंड सेल करते हो, तो वो होता है उस ट्रेडिंग। कहने का मतलब है कि किसी स्टॉक पे बाइंग सेलिंग करना, वो होता है इंडियन मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो। और जो दूसरा तरह ट्रेडिंग होता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग में, आप किसी भी कॉल या पुट के प्रीमियम को बाई करते हो या उसे सेल करते हो और उसका प्रीमियम को खा, मतलब खाते हो, तो वो सिंपल है उस तरह का ट्रेडिंग। बट फॉरेक्स ट्रेडिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अनदर ट्रेडिंग। इस पे आप किसी एसेट को बाई नहीं कर रहे हो, किसी एसेट को बाई नहीं कर रहे हो। जैसे मान के चलो, जैसे इंडियन मार्केट में क्या है, इंडियन मार्केट में आप जैसे मान लो आप ट्रेडिंग की, जैसे आप डिलीवरी में आप किसी चीज को ले रहे हो, तो आप वो शेयर्स आपके हो गए फॉर द टिल टू द, जब तक आप इसको बेचोगे नहीं। आप इसे कल बेचो, परसों बेचो या 10 साल बाद बेचो, वो तब तक वो शेयर्स आपके पास रहेंगे जब तक आप बेचेंगे नहीं। ठीक है। क्रिप्टो में भी वैसा ही होता है। क्रिप्टो में अगर मान लो किसी कॉइन्स को बाई किए हो, तो वो कॉइन आपके हो गए हैं, वो एक एसेट है। बट लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको करेंसी के बीच में ट्रेडिंग होता है। करेंसी हमेशा छोटे छोटे फॉर्म में मतलब आगे बढ़ता है, लाइक इस तरह, क्योंकि ये इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। ये डायरेक्ट करेंसी 20% 30% तो कभी बढ़ नहीं सकता कोई भी करेंसी। धीरे 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 धीरे, लाइक मान लो आज डॉलर चल रहा है 90 रुपीज, तो एक सौ 2 साल बाद, जो 2 साल 3 साल बाद, वो 92 में 93 में ऐसे ऐसे बढ़ता है करेंसी का वैल्यू। बहुत छोटा छोटा पॉइंट में बढ़ता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप किसी करेंसी के बदले किसी करेंसी को परचेज करते हो या उसकी करेंसी में, दोनों के बीच में जो करते हो, उसी को बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है। मतलब कि जैसे आपने मुझे आईएनआर आईएनआर के बदले आपने यूएसडीटी लिया। ठीक है। तो ये हम दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ, उसे कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसी को बोलते हैं। और ये होता है ग्लोबली होता है। ठीक है। अब यहाँ पैराग्राफ जो है वो पढ़ लेते हैं। देखो, यहाँ पर है, फॉरेक्स ट्रेडिंग और एफएक्स ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग डिफरेंट करेंसीज with the aim of making a profits. Okay, at this core, forex trading is about the capturing the changes values of pairs currencies. For example, if you think the euro will be increase in the value against the dollar, okay, तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल समझो, यहाँ पर क्या बोल रहा है। जैसे आपको लगता है यूरो का प्राइस इंक्रीज करेगा डॉलर्स के मुकाबले, तो आप क्या करोगे? यूरो को परचेज करोगे। ओके, यूरो को बाई करोगे। ठीक है। सेकंड, आपको लगता है कि यूरो का प्राइस नीचे जाएगा डॉलर के मुकाबले, तो क्या करोगे? आप यूरो को सेल करोगे। सिंपल, यही चीज कर सकते हो। अब इसे आप जब चाहे तब तक होल्ड कर सकते हो, बट लेकिन हमेशा के लिए होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फिर स्नैप चार्जेस वगैरह भी लगता है, समझे। लेकिन ये एसेट नहीं है आप करेंसी में। ये एसेट नहीं है कि आप इसको लेके हमेशा के लिए रख लिए हैं, वैसा नहीं कर। अब जैसे ये फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ही करता है ना। ठीक है। आई थिंक आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग कवर हो गया। अब चलो इसका देखते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का पार्टिसिपेंट्स। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होता है? देखो, ध्यान से समझना एक पॉइंट। गवर्नमेंट, ठीक है, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, ट्रेडर्स, इन्वेस्टेड फंड्स एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है। अब यहाँ पर आप समझो, फॉरेक्स ट्रेडिंग में इतने बड़े बड़े बिग प्लेयर्स है। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो ग्लोबली होता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में कौन कौन बड़े बड़े बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व है। बट हम लोग कौन सा रिटेल ट्रेडर के पास कुछ नहीं होता है। कहने का मतलब ये बता देते हैं, मान लो आप रिटेल ट्रेडर्स हो, तो आपके पास क्या है? आपके पास कुछ है ऐसा चीज जो आपको ट्रेडिंग में ये करे। ठीक है। इसके पास फंड है, गवर्नमेंट है, फंड है, कमर्शियल बैंक के पास नॉलेजेबल इंसान है, उसके पास इनसाइडर न्यूज है गवर्नमेंट से,
ओके, सेंट्रल बैंक के पास फंड है, उसके पास भी बेस्ट से बेस्ट ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हैं, कॉर्पोरेशन के पास भी बड़े बड़े, ये सब बड़े प्लेयर्स है। आपके पास ऐसा ना, आपके पास फंड है ना, उस टाइप का माइक्रो इकोनॉमिक्स का नॉलेज है ना आपके पास, मतलब आप मतलब इस प्लेयर से कर सकते हैं इस, बट लेकिन एक चीज, ये चीज में कॉमन है क्या, यही एक डीप नॉलेज है, एक चीज में दोनों में कॉमन है, वो है चार्ट। चार्ट कहने का मतलब है कि देखो, जो चार्ट ये फॉर्म कर रहे हैं, जो चार्ट ये लोग फॉर्म कर रहे हैं, वही चार्ट हम लोग देख रहे हैं। ओके, हम क्यों बोलते हैं ट्रेडिंग में डिसिप्लिन होना चाहिए, ट्रेडिंग में ये होना चाहिए, क्योंकि देखो वी आर नॉट चार्ट मेकर्स, हम लोग चार्ट मेकर्स नहीं है, बट लेकिन हम लोग चार्ट फॉलोवर्स से बन सकते हैं। अगर ये समझ लें ऑपरेटर्स या बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, तो हम लोग इजिली ट्रेडिंग कर सकते हैं और इजिली उससे प्रॉफिट कर, क्योंकि देखो ट्रेडिंग पता है सबको, ट्रेडिंग क्या है, जीरो सम गेम है। ठीक है, जीरो सम गेम है, कहने का मतलब किसी का प्रॉफिट हो रहा है तो किसी का लॉस जरूर हो रहा होगा, तभी आपको प्रॉफिट हो रहा है, अदरवाइज तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि किसी का तो ऑर्डर आपको ले रहा होगा। आप जैसे मान लो किसी को आपने बाई किया, किसी ने सेल किया, तभी तो दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, और तभी तो अगर किसी का फेवर में तो मार्केट गया तो किसी को तो लॉस दिखा रहा होगा, किसी को तो लॉस हो रहा होगा मार्केट पे। तो बस यही चीज को समझना है। आप अगर अपने पूरे प्रोसेस के साथ आप अपने चार्ट्स को फॉलो करते हो डिसिप्लिन साइकोलॉजी के साथ, तो यू कैन मेक मनी एज अ रिटेल इन्वेस्टर, ट्रेडर, इन्वेस्टर, जो भी आप बोल लो। ठीक है, आप पैसा बना सकते हो, बट आपको डिसिप्लिन के साथ आपको फॉलो करना पड़ेगा चार्ट को। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है करेंसी पेयर्स। अब हम क्या बोले थे, फॉरेक्स फॉरेक्स में क्या होता है, फॉरेक्स दो करेंसी के बीच में ट्रेडिंग होता है। ठीक है, फॉरेक्स में दो करेंसी के बीच में ट्रेडिंग होता है। तो द करेंसी पेयर इज ए कोटेशन ऑफ टू डिफरेंट करेंसीज विद द वैल्यू ऑफ वन करेंसी बीइंग कॉट अगेंस्ट द अदर। कहने का मतलब होता है दो करेंसी, जैसे मान लो INR वर्सेस USD। ठीक है, ये हो गया करेंसी पेयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट करेंसी क्या हो गया हमारा, ये हो गया बेस करेंसी, और दूसरा करेंसी क्या होगा, ये हो गया कोट करेंसी या कोटेशन करेंसी, जो भी बोल लो आप। ठीक है, ये हो गया बेस करेंसी, ये हो गया कोटेशन करेंसी। अब देखो मान लो जैसे यूरो, USD। अब देखो बेस करेंसी ये हो गया, ये हो गया आपका कोट करेंसी। ठीक है, ये हो गया आपका कोट करेंसी। अब देखो अगर बेस करेंसी ऊपर जा रहा है, मतलब यूरो ऊपर जा रहा है, तो कोट करेंसी नीचे जा रहा होगा। अगर आप DXY मतलब डॉलर इंडेक्स का चार्ट खोलोगे तो आप देखोगे, क्योंकि ये सारा अभी बताएंगे मेजर पेयर्स और माइनर पेयर्स किसको कहता है, लेकिन अब ये याद रखो कि जैसे बेस करेंसी है, तो बेस करेंसी ऊपर जाएगा तो उसके अगेंस्ट में जो करेंसी होगा, जो जिससे वो ट्रांजेक्शन, जिससे वो ट्रेड हो रहा है, वो हमेशा नीचे जाएगा, तभी वो करेंसी ऊपर जा सकता है ना, तभी उसके उसके अगेंस्ट में प्राइस आगे जा रहा है। बेस करेंसी का प्राइस किसके अगेंस्ट में, कोट करेंसी के अगेंस्ट में, इसका प्राइस ऊपर कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बहुत माइनस पिप्स में वैल्यू होता है इसका, पिप्स वगैरह भी होता है, सब बताएंगे बाद में आपको। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब देखो यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको इस स्लाइड में। यूरो है, ठीक है, यूरो USD। ओके, यूरो USD। सेकंड करेंसी किसको बोलते हैं, कोट, ये हो गया बेस करेंसी, अभी हम बताएं आपको जस्ट। ठीक है, यूरो यहाँ पर बेस करेंसी है, कोटेशन ये जो आपका कोट करेंसी है वो सेकंड करेंसी है। बस आप देखो यहाँ पर टू बाय 1 यूनिट ऑफ दिस बेस करेंसी टू मस्ट सेल दिस करेंसी, ये दोनों अगर मान लो आपको ये करेंसी का 1 यूनिट बाई करना, तो आपको इतना USD देना होगा। दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू निकल के आता है उसी को बोलते हैं प्राइस। यहाँ पर आप देखोगे कभी ट्रेडिंग व्यू में आप देखे होगे कि अब जो इसमें जो राइट साइड में दिखाता है प्राइस, वो इसी से बनता है डिवाइड होके। सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दे आर टू कैटेगरी ऑफ करेंसी पेयर्स। अब देखो
कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो तरह का करेंसी पेयर्स होता है। ठीक है, दो तरह का कर, करेंसी पेयर्स होता है। फर्स्ट होता है मेजर करेंसी। ठीक है, मेजर करेंसी। दूसरा होता है क्रॉस क्रॉस पेयर। मेजर पेयर, क्रॉस पेयर। मेजर पेयर का डेफिनेशन सिर्फ यही होता है जिसके साथ यूएसडी हो दो, जिसके साथ डॉलर लगा हुआ हो, वही मेजर मेजर पेयर है। ठीक है, बाकी आपको कुछ ध्यान नहीं देना, सिर्फ यूएसडी अगर आप देखोगे मेजर पेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, मेजर मेजर करेंसी पेयर ऑलवेज इंक्लूड द यूएस डॉलर, क्रॉस करेंसी पेयर डू नॉट इंक्लूड द यूएस डॉलर। ओके, क्रॉस करेंसी किसी भी माइनर करेंसी के बीच में क्रॉस होके बनता है, जैसे जी पी बी, जे पी वाई, दिस इज द क्रॉस करेंसी पेयर। लेकिन ये बहुत ही वोलेटाइल करेंसी है ये पेयर। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सब आपने कहीं ना कहीं सीखा ही होगा। अब मेजर करेंसी क्या होता है? ठीक है, द करेंसी पेयर listed below the considered the measure. These pairs all contain the US dollar USDT on the site are the most frequently traded। कहने का मतलब ये है क्योंकि जो मेजर करेंसी होता है अधिकतर वही ट्रेड में होता है, वही ट्रेडिंग, उसी का ट्रेडिंग होता है। जैसे यूरो यूएसडी, यूएसडीटी जेपीवाई, जेपीबी यूएसडीटी, यूएसडीटी सीएचएफ, यूएसडीटी सीएडी, एओडी यूएसडीटी। ये बस इतना ही मेजर करेंसी पेयर जो पॉपुलर है और इतना ही मेजर करेंसी पेयर ही ट्रेड होता है। होने का बहुत कुछ होता है, होने का तो बहुत करेंसी ट्रेड होता है, बट लेकिन मेनली यही करेंसी को हम लोग ट्रेड करते हैं। ओके, बस यही समझना है आपको। मेजरली यही करेंसी को हम लोग ट्रेड करते हैं क्योंकि इसी में ज्यादा वॉलेटिलिटी, ज्यादा बाइंग सेलिंग, ज्यादा ज्यादा आपको इसी में आपको ट्रांजेक्शन दिखेगा। ठीक है, क्रॉस करेंसी के बारे में समझ लीजिए। एगो छोटा सा एग्जांपल देखिए। क्रॉस करेंसी बस सिंपल यही है, जो दो भी किसी करेंसी के बीच में क्रॉस करेंसी हो जिसमें यूएसडीटी ना हो, बस यही है। छोटा छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, फर्स्ट क्या, डॉलर इंडेक्स। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है डॉलर इंडेक्स। अब क्यों बोले, क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं आपको कि डॉलर इंडेक्स जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि हर हम लोग जितने भी सभी चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो ग्लोबल कहीं का भी मार्केट हो, ग्लोबली कहीं का भी मार्केट हो, हर कोई कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स से वो घिरा हुआ है। क्योंकि पूरा वर्ल्ड का, अगर आप पूरे वर्ल्ड का देखोगे तो स्टैंडर्ड करेंसी यूनिट्स क्या है? डॉलर। यूएसडीटी क्या है? डॉलर। किसी चीज की देखोगे इंटरनेशनल में बाइंग सेलिंग होती है वो डॉलर में होती है, उसके में उसका करेंसी पेयर में नहीं होता है। इसी वजह से डॉलर जो होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है हर हर मार्केट के लिए, नॉट फॉर द करेंसी मार्केट। इंडियन मार्केट में भी अगर डॉलर नीचे जा रहा हो तो हमारा हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। अगर डॉलर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो हमारा मार्केट, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन नहीं चलता है बट लेकिन उसके मुकाबले नीचे आने लगेगा, क्योंकि डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका इकोनॉमिक्स कमजोर हो रहा है। हमारा देश का इकोनॉमी कमजोर हो रहा है क्योंकि डॉलर महंगा हो रहा है। ठीक है ना, डॉलर महंगा होते जाएगा तो जाहिर सी बात है आपको उसी उसी के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो यही चीज है, बस डॉलर का वैल्यू यही पर मैटर करता है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स का एग्जांपल आप देख लो कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पर दिखता है कैसा। डॉलर इंडेक्स यहाँ पर आप समझ लो तो डॉलर इंडेक्स जो है इस तरह का दिखता है। इसका इसका DXY करके ये चार्ट है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर DXY का चार्ट मिल जाएगा। ठीक है,